सर ये जो इस समय मौसम चल रहा है उसमें ज़्यादातर लोग बुखार से पीड़ित हो रहे हैं, तो सर इसका बचाव क्या है, इसके उपचार क्या है? देखिए, इस समय का जो बुखार है, एक तो बारिश भी हो रही है, मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ा हुआ है, इसी के साथ में वायरल फीवर भी बहुत तेजी से पैर पसारे हुए है। और वायरल बुखार ही जो आजकल का जैसे डेंगू बुखार है, अगर आप देखेंगे तो डेंगू बुखार को वायरल बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये किसी को अलग करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके सिम्टम लगभग मिलते जुलते हैं। बहुत हल्के फुल्के सिम्टम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उसको पहचाना जाता है। उसके लिए जब तक आदमी ट्रेंड नहीं रहेगा तब तक वो पहचान नहीं पाएगा, और उल फजूल जो है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह देगा मरीजों को और सबको भ्रमित करेगा, तमाम इंजेक्शंस लगाएगा। ये सर इसके बचाव का क्या, जैसे वायरल फीवर न हो, इससे क्या बचाव रखा जा सकता है? देखिए, वायरल फीवर ना हो इसके लिए आपको, अब चूंकि मौसम चेंज होगा तो आप जैसे आप बाहर निकलते हैं तो अचानक से धूप है, धूप से आप अंदर चले आए छाए में, कहीं एसी में आप बैठ गए, फिर कोई ठंडा पानी पी लिए, कोई गर्म चीज़ कर लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं सब वायरल फीवर को बढ़ावा देती हैं। और इसी से हमको बचना है कि संतुलन बना के रखना है। जैसे कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, अगर एसी में निकल रहे हैं तो ऐसा पहले कुछ देर के लिए एसी बंद कर दें, उसके बाद ही बाहर निकलें। तेज़ धूप में जाने अवॉइड करें। इस तरह की छोटी छोटी सावधानियां अगर बदलेंगे, ठंडा पानी पीने से बचें, ये सब अगर करते हैं तो हम निश्चित तौर पे इससे बच सकते हैं। लेकिन सर ऐसा जनरल देखने को मिल रहा है कि गांव में जो डॉक्टर बैठे हुए, जो झोला छाप डॉक्टर बैठे हुए हैं, वो मरीजों को इसमें तरह तरीके से भयभीत करते हैं और उनके ऊपर एंटीबायोटिक, हाईली एंटीबायोटिक लगाते हैं और साथ में डेंगू और टाइफाइड का भी डर दिखाते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जो झोला छाप डॉक्टर्स वगैरह बैठे हुए हैं बाहर, उन्हें चूंकि अपना उनकी कमाई का जरिया यही है कि अगर वो लोग को भयभीत नहीं करेंगे तो उनकी कमाई नहीं हो पाएगी। जबकि अब देखा जाए तो जैसे हमारे चिरई-गाँव ब्लॉक की अगर बात करें तो हमारी 3 एडिशनल पीएससी इस समय है, 1 सीएससी है, एक हमारी पीएससी यहाँ पे है, यानी कि 5 हॉस्पिटल तो ये हैं ही। साथ में ये हमारे 24 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी हैं, जहाँ पे हमारे ट्रेंड स्टाफ हमारे बैठे हैं, जिसको CHO बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ अफसर। वहाँ पे भी आपको जो प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, जो झोला छाप डॉक्टर जानते हैं उनसे लाख गुना अच्छा वे जानते हैं। वो मलेरिया की भी जांच करते हैं, डेंगू की भी जांच करते हैं, आपका और भी ब्लड टेस्ट कुछ कर लेते हैं, शुगर की जांच करते हैं, ब्लड प्रेशर की जांच करते हैं, और वो सिम्टम भी जल्दी पकड़ लेंगे। चूँकि वो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, मतलब वो हैं स्टूडेंट रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा वो जानते भी हैं। तो हम आपके माध्यम से ये कहेंगे कि ये लोग जाएं और हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, इन पे कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे जाकर के सलाह लें। यदि आवश्यकता हो तो आप डेंगू की जांच, चाहे मलेरिया की जांच, चाहे ब्लड की जांच, हमारे PSC पे भी अवेलेबल है और CSC पे भी अवेलेबल है। सर इसका कोई चार्ज वगैरह लगता है? क्योंकि एक भी पैसा भ्रम है, लोगों के मन में ये भ्रम है कि अगर आप वहाँ जाओगे तो जांच कराया जाएगा, पैसा? जैसा कि आपको बता दें, सिर्फ 1 रुपये का पर्ची कटती है और इसी पे डॉक्टर्स की पूरी सलाह होती है, इसी पे सारी जांचें कराती हैं, इसी पे दवा मिलती है, और इसके अलावा 1 रुपया कहीं आपको नहीं देना। और सर जैसा कि ये लोग एंटीबायोटिक, जो हाईली एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, इसका क्या साइड इफेक्ट भी हो सकता है? क्योंकि कोई अगर बीमारी ऐसी है नहीं, अगर ये यूज करते तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, साइड इफेक्ट तो निश्चित तौर पे होगा। अगर वायरल इन्फेक्शन कोई है तो उस पर अगर आप बैक्टीरिया के लिए इन्फेक्शन के लिए अगर कोई दवा देंगे तो एक तो उस पर काम नहीं करेगी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, उस दवा का कोई भी मतलब नहीं। तो इसलिए मैं एक चीज़ और बता दूंगा, जो बाहर जो प्रैक्टिस करते हैं वो तुरंत जो है कहते हैं कि फीवर नहीं उतरा, ले आओ इंजेक्शन लगा देते हैं। तो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाते हैं, पैरासीटामॉल का इंजेक्शन लगाते हैं, डेक्सोना वगैरह स्टेरॉइड भी यूज करते हैं, जो कि यदि अगर कहीं चांसेस अगर थोड़ा सा भी है कि डेंगू है या चिकनगुनिया है तो इसमें स्थिति और विकराल हो सकती है। क्योंकि डेंगू को ही देखा जाए, उसी को डेंगू का एक तरीके से उसका नाम ही पड़ा हुआ है, एक तो हड्डी तोड़ बुखार उसको बोलते हैं, और उसमें जो है कि शरीर पे जो दाने वगैरह होते हैं वहाँ से ब्लड भी निकल सकता है। उसके वजह से नाक से ब्लड हो गया, लैट्रिन के रास्ते ब्लड हो गया, पेशाब के रास्ते से भी ब्लड जा सकता है। और उसमें डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है उसमें खास तौर से
मतलब हमारे जितनी कैपिलरी ब्लीडिंग होती है वो कैपिलरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप कहीं IM इंजेक्शन अगर देते हैं मसल्स में इंजेक्शन, तो वहाँ पे कैपिलरी ब्लीडिंग होगी तो वो एरिया पूरा जो है दिक्कत कर देगा, और कहीं वेन वगैरह में देंगे तो भी दिक्कत होगी। इसलिए अवॉइड किया था, इंजेक्शन ही उसमें देना अवॉइड किया था। इसका इलाज मात्र सिर्फ पैरासीटामॉल देना चाहिए, और साथ में जो भी फ्लूइड्स वगैरह हम देते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो आदमी फ्लूइड ले सके, यही इसका इलाज है। और बाकी कुछ भी करने को नहीं है, आपको कर नहीं सकते। धन्यवाद। ओके।